हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे डीजे गर्ल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके हुस्न के जलवे देखकर पूरे शहर के मजनू अपना दिल हाथ में लिए घूमते हैं। पर ट्विस्ट ऐसा है कि लड़कों को भाव न देने वाली एक मैडम खुद इस डीजे गर्ल से नैन मटक्का करने पहुँच जाती है। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि ऐसा मजेदार क्लाइमेक्स आपने कभी देखा नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है हमारी एकदम कड़क और रापचिक आइटम माया से। माया कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो शहर के सबसे बड़े क्लब की स्टार डीजे गर्ल है। जब माया बेस बढ़ाती है तो अच्छों का दिल की धड़कन बढ़ जाती है और पब्लिक झूम झूम के नाचने लगती है। लेकिन भाई, जहाँ गुड़ होगा वहाँ चींटियां तो आएंगी ही। क्लब में काम करने वाला सैम नाम का एक सिरफिरा लवंडा काफी दिनों से माया पर लाइन मारने के चक्कर में था। एक दिन जब माया काम खत्म करके घर जा रही होती है तो सैम बीच रास्ते में उसका रास्ता रोक लेता है और बड़े प्यार से कहता है, मैडम कभी हमारे साथ भी लॉन्ग ड्राइव पर चलो। लेकिन अपनी माया को सैम जैसे सूखे मजनू में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे अंगूठा दिखाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। घर आकर माया जैसे ही सोशल मीडिया पर अपनी चमचमाती फोटो डालती है, नीचे कमेंट की बाढ़ आ जाती है। कोई कहता है क़यामत ढा रही हो तो कोई कहता है एक बार बात कर लो। पर अपनी माया इन सब दीवानों को भाव नहीं देती और अपने काम से काम रखती है। अगले दिन माया फिर से क्लब में अपना डीजे बजाकर आग लगा रही होती है। तभी वहाँ उसकी एक सहेली एना अपनी सहेलियों के गैंग के साथ आती है। इसी गैंग में एंट्री होती है मीना नाम की एक तीखी मिर्ची की। मीना को माया का अंदाज इतना पसंद आता है कि वो लगातार माया को ऐसे घूरती है जैसे कोई फ्री का वाईफाई ढूंढ रहा हो। पार्टी खत्म होते ही मीना माया से बतियाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बीच में कूद पड़ता है रोनी नाम का एक और हमारा आशिक। रोनी भी काफी दिनों से माया को पटाने का प्लान बना रहा था, इसलिए वो माया पर जबरदस्ती डोरे डालने लगता है। ये देखकर मीना का खून खौल जाता है। मीना रोनी के पास जाती है और सरेआम उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, ए छोटे, तेरी हैसियत बहुत छोटी है। माया तेरे जैसे रोबोट से कभी इम्प्रेस नहीं होगी। जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देख और अपना स्टैंडर्ड बढ़ा। भाई साहब, इतनी गंदी बेइज्जती सुनकर रोनी अपना छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। रोनी का पत्ता कटने के बाद माया खुश होकर मीना को थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ मीना का असली बॉयफ्रेंड टपक पड़ता है, जिसका इरादा साफ था, आज रात मीना को डेट पर ले जाना। मीना उसके साथ चली जाती है और दोनों अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। अगली सुबह माया के घर उसकी दोस्त एना कपड़े मांगने आती है, क्योंकि आज रात वो किसी नए लड़के के साथ अपनी नई लाइफ का खाता खुलवाने और मोए करवाने जा रही थी। माया उसे कपड़े दे देती है। रात को फिर से क्लब सजता है और मीना दोबारा माया को डीजे सुनाने पहुंच जाती है। जब माया डीजे बंद करके बैठती है तो मीना उससे पूछती है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है रे? तब माया अपने दिल का दर्द बयान करती है कि बचपन में उसका बाप उसकी माँ को बहुत टॉर्चर करता था, इसलिए उसे मर्दों से नफरत है। माया कहती है, ये साले मर्द पहले तो मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में अपनी असली औकात दिखाते हैं। ये सुनकर मीना मौका ताड़ लेती है और कहती है, अगर लड़के पसंद नहीं तो किसी लड़की को अपना पार्टनर बना ले जो हमेशा तुझे पलकों पर बिठा कर रखे। इससे पहले कि माया कुछ समझती, मीना उसके करीब आकर उसे इम्प्रेस करने लगती है। माया ने भी लाइफ में पहली बार ऐसा खास अंदाज देखा था तो वो भी पिघल जाती है और दोनों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। अब तो माया और मीना के बीच ऐसा कनेक्शन बैठ गया था कि दोनों की जोड़ी एकदम सुपर हिट लग रही थी। दोनों हर जगह एक दूसरे की आंखों ही आंखों में इशारा करने लगी। एक रात क्लब के वॉशरूम में माया गई तो पीछे पीछे मीना भी घुस गई और माया से लाड प्यार करने लगी। तभी बाहर से गुजर रही एना को वॉशरूम से कुछ फुसफुसाहट और हंसने की आवाजें सुनाई दी, जिससे एना को समझ आ गया कि लड़की हूँ लड़की से प्यार करूंगी वाला सीन चल रहा है। अगले दिन मीना बिन बताए माया के घर कुछ शानदार गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है। माया हैरान हो जाती है कि इसे मेरा घर कैसे पता चला। माया उसे अपना पर्सनल डीजे सुनाने लगती है, पर मीना को आज म्यूजिक में नहीं बल्कि माया के साथ क्लोज आने में इंटरेस्ट था। दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में डूब जाती हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो सिरफिरा सैम दोबारा माया के पास आता है और कहता है, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में, पर याद रखना जो सच्ची मोहब्बत में तुमसे कर सकता हूँ वो मीना कभी नहीं करेगी। वो तो खुद 10 लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है, तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़ देगी। सैम की बात सुनकर माया के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो रात को मीना को फोन लगाती है और मीना उस वक्त किसी और लड़के के साथ पार्टी में बिजी थी, इसलिए फोन नहीं उठाती। अगले दिन एना भी माया को कंफर्म कर देती है कि मीना बहुत चालू चीज है और कई लड़कों के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब माया का शक यकीन में बदल जाता है। रात को जब मीना क्लब में एक नए लड़के के साथ आती है तो माया भड़क जाती है और कहती है, जब रोज नए नए लड़कों के साथ मजे करने हैं तो मेरे पास क्यों आती हो? इस पर मीना बड़े बेबाक अंदाज में कहती है, यार मुझे लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद है, पर जब मैं उनसे बोर हो जाती हूँ तो कभी कभी लड़कियों के साथ भी टाइम पास कर लेती हूँ। मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहे वैसे जीऊँ। ये सुनकर माया का दिल टूट जाता है, पर असली तमाशा अगली रात होता है जब मीना माया को एक सिगरेट पार्टी में बुलाती है और वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल
भूलकर शराब के नशे में धुत होकर माया के सामने ही रोमांस करने लगती है। इतना ही नहीं, मीना का बॉयफ्रेंड भी माया के करीब आने की कोशिश करता है। माया को भयंकर गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और वो रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। घर आकर माया बहुत रोती है क्योंकि उसका पहला प्यार था और उसमें भी उसे धोखा मिला। इधर मीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि माया उससे कितना सच्चा प्यार करती है, जिसने किसी और के बहकावे में आकर अपनी फीलिंग्स को खराब नहीं होने दिया। अगले दिन मीना अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़कर माया के घर माफी मांगने पहुंच जाती है। माया तो पहले उसे धक्के मार कर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मीना घुटनों पर आकर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो माया, मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब मुझे किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। ये कहकर मीना माया को गले लगा लेती है। माया का दिल भी पिघल जाता है और वो मीना को माफ कर देती है। इसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी इस कहानी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको डीजे माया और मीना की अनोखी मजेदार कहानी पसंद आई हो तो बिना शर्माए वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर दो ताकि अगला धमाकेदार वीडियो मिस ना हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।